ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा बुरा कब लगता है? वो तब लगता है जब हम किसी ट्रेड में होते हैं और हम उस ट्रेड में से एग्जिट करते हैं एक छोटा सा प्रॉफिट लेके, और उसके बाद वो पर्टिकुलर ट्रेड हमारे ही फेवरेबल डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा मूव देता है और हम बस बाजू में बैठ के देखते रहते हैं। दूसरी बात, बहुत बार ऐसे भी होता है कि हम किसी ट्रेड में होते हैं, वो पर्टिकुलर ट्रेड हमारे प्रॉफिट के बहुत पास तक पहुंचता है और उसके बाद अचानक से रिवर्स होता है और सीधा आके हमारे स्टॉप लॉस को हिट करता है। तो जहां हमको टारगेट से थोड़ा कम प्रॉफिट मिल सकता था, उसके जगह पे हम हमारा पूरा स्टॉप लॉस दे के बाहर निकलते हैं। अगर आपके साथ भी ये होता है तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि किसी भी ट्रेड में एंट्री लेना बहुत इजी है। आपको बहुत सारे सेटअप्स, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिल जाएगी जो आपको बताएगी कि एंट्री कब लेनी है, कहाँ लेनी है। वो आप समझ भी जाओगे और आप सही तरीके से एंट्री ले भी लोगे। लेकिन सबसे मुश्किल है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है ट्रेड में से एग्जिट करना सही टाइम पे। और इसी इसी पॉइंट पे आज हम बात करेंगे चार ऐसी मेथड्स, चार ऐसी स्ट्रैटेजीज जो आप यूज़ कर सकते हो। एक आपका स्टॉप लॉस सेट करने के लिए और दूसरा आपका स्टॉप लॉस सही तरीके से ट्रेल करने के लिए। उन चारों स्ट्रैटेजीज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी आप कब यूज़ कर सकते हो, किस मार्केट कंडीशन में यूज़ कर सकते हो, कौन सी स्ट्रैटेजी या कौन सी मेथड कब यूज़ करनी चाहिए, कब वर्क करती है, कब वर्क नहीं करती है। ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चार्ट्स के साथ। और ये चारों स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हो। हमने जो अब तक के 5-6 वीडियोस में सारे ट्रेड सेटअप्स देखे हैं ट्रेंड लाइंस को यूज़ करके, उन सारे सेटअप्स में ये चारों स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा आप अगर कोई भी ट्रेड में हो, कोई भी सेटअप फॉलो कर रहे हो, उन सारे सेटअप्स में भी ये सारी स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हो, एक बार आपको वो सारी समझ में आ गई तो चलो बात करते हैं उन चारों मेथड्स के बारे में, उन चारों स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के स्ट्रैटेजीज के बारे में। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है सचिन नाइक। मैं एक IIM ग्रेजुएट हूँ और मैंने पिछले 16 साल काम किया है कॉर्पोरेट में एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और पिछले कुछ सालों से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सो मेरा जो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, मेरा जो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की जर्नी है, वहाँ से मुझे जो कुछ भी सीखने को मिला वो सारी चीज़ें मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ इस चैनल पे। सो चलो आज का टॉपिक पे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल स्टॉप लॉस की। जैसे ही आप किसी ट्रेड में एंट्री लेते हो, सबसे पहले एंट्री लेने के पहले ही आपने ये पता कर लेना चाहिए कि उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा। और जितना भी आपका स्टॉप लॉस है, जिस किसी भी लेवल पे है, 5% हो सकता है, 2% हो सकता है, 1% हो सकता है, जो भी है, अगर उतनी रिस्क आपको ठीक लगती है, आपको एक्सेप्टेबल है, उसी कंडीशन में आपने उस ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए। अगर वो रिस्क आपको बहुत बड़ी लगती है तो उस ट्रेड में एंट्री मत लो, दैट इज़ अ बेटर डिसीजन। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग अभी भी सोचते हैं कि स्टॉप लॉस हम हमारे दिमाग में रखेंगे, सिस्टम में डालने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत गलत तरीका है और रीज़न बहुत सिंपल है। जब मार्केट आपके आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो हो सकता है वो इतना फास्ट मूव करे कि जब तक आप मैन्युअली जाके वो स्टॉप लॉस को एग्जीक्यूट करो, तब तक हो सकता है कि 2% का 2.5% हो गया, 2.5% का 3% हो सकता है। और अगर स्पेशली ऑप्शंस की बात हो रही है, ऑप्शंस बाइंग, ऑप्शन सेलिंग किसी भी, तो हो सकता है जहाँ पे आपको सिर्फ 2,000 रुपये देने थे, उसकी जगह पे आप 10,000 रुपये दे के वापस आ जाओ। क्यों? क्योंकि मैन्युअली स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो सबसे पहले व्हाट आई रिक्वेस्ट इज, मैं आप सबसे बोलूँगा, प्लीज़ अगर आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया है तो वो स्टॉप लॉस सिस्टम में फीड करके रखो। ग्रेट। फिर बात आती है कि इनिशियल स्टॉप लॉस रखे कहाँ पे। हमने ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करने के बहुत सारे सेटअप्स देखे। हमने 8 अलग अलग सेटअप्स देखे, 4 कंटिन्यूएशन के सेटअप्स देखे, 4 रिवर्सल के सेटअप्स देखे। तो हम बात करेंगे उन सारे सेटअप्स में आपको इनिशियल स्टॉप लॉस रखना कहाँ पे है। देखो, विल कीप थिंग्स वेरी सिंपल, हम चीज़ों को बहुत सिंपल रखेंगे। तो मैं जो इनिशियल स्टॉप लॉस की आपको जगह बताऊंगा, जो तरीका बताऊंगा, वो इतना सिंपल है कि आप आराम से फॉलो कर सकते हो। जब भी आप ट्रेड में एंट्री लेते हो, आप या तो रिवर्सल के लिए लोगे या तो कंटिन्यूएशन के लिए लोगे। जब भी आप एंट्री लेते हो, अगर आप बाय ट्रेड ले रहे हो, अगर आप बाय पोजीशन क्रिएट कर रहे हो, तो बाय जहाँ पे आपने एंट्री ली है उसके जस्ट पहले का जो स्विंग लो है, वो है आपका इनिशियल स्टॉप लॉस बाय ट्रेड के लिए। इन द सेम वे, अगर आप सेल पोजीशन बनाते हो, अगर आप किसी स्टॉक को या इंडेक्स को शॉर्ट कर रहे हो, तो जहाँ पे आप शॉर्ट कर रहे हो उसके इमीडिएट पहले वाले स्विंग का हाईएस्ट पॉइंट, उसके थोड़े सा ऊपर, दैट इज वेयर यू विल कीप योर स्टॉप लॉस। आप वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रखोगे। चलो यही चीज़ चार्ट पे भी देखते हैं ताकि ये थोड़ा क्लियर हो जाए।
अब फॉर एग्जांपल अगर ये पर्टिकुलर चार्ट आप देखोगे, इसी चार्ट के एग्जांपल हमने लिए थे जब हमने वो सेटअप्स भी देखे। सो लेट्स से अगर ये आपकी एक ट्रेंड लाइन है और लेट्स से यहाँ पे आपने कंटिन्यूएशन का ट्रेड लिया, तो आप यहाँ कहीं पर एंट्री लोगे, दिस वुड बी योर एंट्री। तो इसके इमीडिएट पहले का स्विंग लो कौन सा है, और ऑब्वियसली ये बाय ट्रेड है तो इसीलिए मैं देखूंगा इसके इमीडिएट पहले के स्विंग का लोवेस्ट पॉइंट, वो हो गया ये लोवेस्ट पॉइंट। सो ये हो गया मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस, एज सिंपल एज दैट। इसी तरीके से अगर आप रिवर्सल के ट्रेड्स भी देख रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल ओके यहाँ पे ये आपकी एक ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे हमको रिवर्सल मिला तो हमने यहाँ कहीं पे तो एंट्री ली होगी। इसके इमीडिएट पहले का ये एक स्विंग लो है, इसके पहले का ये स्विंग, ये उसका लोवेस्ट पॉइंट, तो ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस। ऐसे ही अगर हम सेल ट्रेड के बारे में बात करेंगे तो सेल ट्रेड के लिए लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आपकी एक ट्रेंड लाइन थी। अब हम यहाँ पे ये बात नहीं करेंगे कि ये एंट्री वैलिड है या नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ हमने बहुत डिटेल में कवर किया है पिछले 4-6 वीडियोस में। तो आप एक बार जाके वो वीडियोस देख सकते हो, आपको समझ जाएगा कि हम कहाँ एंट्री ले रहे हैं और उसके पीछे का रीज़न क्या है, एंट्री लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी। हम सिर्फ अभी स्टॉप लॉसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि इनिशियल स्टॉप लॉस कहाँ पर सेट करना है। सो अगर यहाँ पे आपने ये पर्टिकुलर रिवर्सल कहीं पे शॉर्ट किया होता, लेट्स से अगर आपकी एंट्री पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है, दिस इज योर एंट्री, इसके पहले का स्विंग का हाईएस्ट पॉइंट है ये, तो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। और ऐसे ही अगर आप किसी डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन ट्रेड ले रहे हो तो उसके लिए कैसा होगा। अच्छा यही डाउन ट्रेंड फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ और अगर आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस टच पे कंटिन्यूएशन के लिए एंट्री ली है, तो आपकी एंट्री कहीं पे तो यहाँ पे होगी और इसके पहले का स्विंग अगेन यहाँ पे है, सो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। सो पॉइंट ये है कि इनिशियल स्टॉप लॉस हमेशा आपने जहाँ पे एंट्री ली है उसके पहले का स्विंग, उस स्विंग का हाईएस्ट पॉइंट या फिर लोवेस्ट पॉइंट, अगर आप बाय ट्रेड में हो तो उस स्विंग के लोवेस्ट पॉइंट के थोड़ा सा नीचे आपका इनिशियल स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अगर आप किसी सेल ट्रेड में हो तो उस प्रीवियस स्विंग के हाईएस्ट पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर आपका इनिशियल स्टॉप लॉस होना चाहिए। और इसके पीछे का रीज़न भी बहुत सिंपल है। हम ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हैं या तो कंटिन्यूएशन के लिए या तो रिवर्सल के लिए। जब रिवर्सल के लिए भी ट्रेड कर रहे हैं तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि हम उस ट्रेड में तब तक रहे जब तक वो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। और ट्रेंड मतलब क्या, ट्रेंड मतलब अगर अप ट्रेंड है तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। जब भी आपको हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन ब्रेक हुआ हुआ दिखता है, इसका मतलब प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब ट्रेंड खत्म हो गया। इसीलिए हम स्टॉप लॉस ऐसी जगह पे रखेंगे जो आपके पहले का स्विंग हो आपके अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपने जिस डायरेक्शन में एंट्री ली है वो अभी वैलिड नहीं है, तो वहाँ पे बेटर ये होता है कि उस ट्रेड में से बाहर निकल जाओ। परफेक्ट, तो ये तो हो गया इनिशियल स्टॉप लॉस सेट करने के बारे में। और इनिशियल स्टॉप लॉस तब काम में आता है जब आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है और आपका एसएल हिट होके आप बाहर निकल जाते हो। तो इनिशियल स्टॉप लॉस उस बारे में है जब आपको लॉस लेके उस ट्रेड में से बाहर निकलना है। लेकिन तब क्या करें जब आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाता है और आपको प्रॉफिट दिखने लगता है, तब अगेन 2 अलग अलग टाइप के एग्जिट्स आप ले सकते हो। पहला टाइप होता है जब आप या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, हर ट्रेड के लिए आप एक स्टॉप लॉस फिक्स करते हो और हर ट्रेड के लिए आप एक टारगेट सेट करते हो, और फिर आप वेट करते हो या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा और मैं बाहर निकलूंगा, या तो फिर मेरा टारगेट हिट होगा और मैं बाहर निकलूंगा। ये हो गया पहला तरीका, प्लेन एंड सिंपल। और सेकंड तरीका है स्टॉप लॉस ट्रेल करने का। सो जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ते जाता है वैसे वैसे आप आपका स्टॉप लॉस भी बढ़ाते जाते हो। आपका स्टॉप लॉस आपके बाइंग प्राइस तक या सेलिंग प्राइस तक और उसके और ऊपर लेके जाते हो ताकि आप आपका प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा लॉक करते जाओ। तो ये जो पहला तरीका है ना, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, ये बड़ा प्रिमिटिव सा पुराना तरीका है और मुझे ऑनेस्टली वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रीज़न भी बहुत सिंपल है। आप ही ज़रा सोचिए, मैं किसी ट्रेड में हूँ, वो ट्रेड मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, मेरे फेवरेबल डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे प्रॉफिट भी दिख रहा है। लेट्स से मेरा प्रॉफिट टारगेट था 20,000 रुपीज़ और वो ट्रेड मुझे 15,000, 16,000, 18,000 तक का प्रॉफिट दिखा रहा है, और उसके बाद वो टर्न होके रिवर्स होने लगता है। और रिवर्स होके, बिकॉज मैं या तो स्टॉप लॉस या टारगेट के लिए वेट कर रहा हूँ, तो रिवर्स होके अगर वो वापस जाते जाते अगेन 10,000 मेरा स्टॉप लॉस था, वो 10,000 पे आया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मैं बाहर निकल गया। तो जहाँ पे मुझे 18,000 दिख रहे थे वहाँ पे क्या सही में मैंने 10,000 रुपये मार्केट को दे के बाहर निकलना चाहिए? वो तो सरासर बेवकूफ़ी हुई। सो वो रीज़न है जिसकी वजह से मुझे वो पहला तरीका अच्छा नहीं लगता।
अब मैं आपको कल का ही एग्जांपल बताता हूँ। आज फ्राइडे है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। थर्सडे को निफ्टी का एक्सपायरी मैंने ट्रेड किया था, तो उसमें क्या हुआ लेट्स सी। सो अगेन ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप समझ पाओ कि स्टॉप लॉस ट्रेल करना कितना ज़रूरी है। ये पर्टिकुलर कौन सी स्ट्रैटेजी थी, इसमें मैंने क्या बाय किया क्या सेल किया, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बारे में कभी तो आगे जाके हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे एंड विल टॉक अबाउट दिस। सो इस ट्रेड में मेरा कुछ 50 लाख तक का मार्जिन यूज़ हुआ था, क्योंकि लॉट्स अराउंड 170 लॉट्स थे। मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस था 1.25 लैक्स और मेरा प्रॉफिट टारगेट था 2.5 लैक्स, 2.5 लाख के आसपास। लेकिन देखो मार्केट ने क्या किया। पहले तो सबसे पहले ये जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है, ये ग्रीन एरिया, ये ग्रीन एरिया, ये ग्रीन एरिया, ये वो एरियाज है जब मैं प्रॉफिट में था। और बाकी सब कुछ ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये लॉसेस में थे, क्योंकि सी मार्केट में ना कल निफ्टी की एक्सपायरी थी और मार्केट में एंड ऑफ द सेशन एक बहुत बड़ा मूव आया और मेरी स्ट्रैटेजी न्यूट्रल थी, नॉन डायरेक्शनल थी। सो बड़ा मूव इज़ नॉट गुड फॉर मी ऑब्वियसली। सो यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे मुझे 40-50 हज़ार तक का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन अगेन वो मेरा टारगेट 2.5 लाख रुपए था, तो ऑब्वियसली मैं वहाँ पे बुक नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद मुझे अचानक से मूव्स दिखने लगे और मेरा लॉसेस ऑलमोस्ट 90,000 1 लाख तक का लॉस चला गया। बट अगेन स्टॉप लॉस 1.25 का था, तो मैंने वहाँ पे भी बुक नहीं किया। लेकिन इसके बाद जब मैंने देखा कि ओके वापस 41 तक गया और फिर से एक बहुत बड़ा नीचे शार्प मूव आया 1 लाख के आसपास, तो मुझे ये समझ गया कि मार्केट में भी एक बड़ा मूव आ सकता है। पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि ऑलमोस्ट हायर रेंज पे मार्केट ने बहुत टाइम बिता दिया था। तो जैसे ही वापस मैं प्रॉफिट में आया, थोड़ा सा प्रॉफिट में आया 10-12 के आसपास, तो मैंने वो बुक कर दिया और मैं पोजीशन से एग्जिट कर दिया। अगर मैंने वो एग्जिट नहीं किया होता तो एंड ऑफ द डे मुझे ऑलमोस्ट 1.76 तक का लॉस हो सकता था, 1,75,000 के आसपास। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो 1.25 लाख रुपए तक का लॉस लेके मैं बाहर निकलता। जस्ट बिकॉज मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूँ, मार्केट की कंडीशन देख के मैंने मेरा ट्रेलिंग ठीक कर लिया, इसीलिए मैं इतने बड़े एक लॉस से बच गया और ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस से मैं वो पोजीशन से एग्जिट कर गया। सो स्टॉप लॉस ट्रेल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आपकी पोजीशन प्रॉफिट में दिख रही है, उसके बाद अगर फिर भी आप उस ट्रेड में से लॉस लेके बाहर निकलते हो, दैट इज़ नॉट साइन ऑफ अ गुड ट्रेडर। वो आपने कभी नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे तो आपने उस ट्रेड में से बाहर निकल ही लेना चाहिए। सो कमिंग बैक, मैं कभी भी टारगेट या स्टॉप लॉस ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करता। हाँ, इनिशियल स्टॉप लॉस जो रहता है वो रहता है। अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट गया और उस स्टॉप लॉस को हिट किया तो मैं ट्रेड में से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मुझे उस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरे रिस्क के अगेंस्ट 1 या 1:1 1:2 का प्रॉफिट दिखता है, उसके बाद मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि कभी भी उस पर्टिकुलर ट्रेड में से लॉस लेके बाहर ना निकलूँ। मैं मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहता हूँ बेस्ड ऑन वन ऑफ द 4 स्ट्रैटेजीज जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। क्योंकि सी, अगर आप ट्रेल नहीं कर रहे हो, आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर रहे हो, अगर आप 2%, 5%, 10% प्रॉफिट लेके भी किसी ट्रेड में से निकल रहे हो, तो हो सकता है वो ट्रेड और ज़्यादा कंटिन्यू करे और आप बाहर बैठ के देखते रहो। वो नहीं होना चाहिए। टारगेट मीट हो गया इसीलिए एग्जिट करना ज़रूरी नहीं है। सही जगह पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते 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 फिर जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो तब एग्जिट करना सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। तो फिर बात आती है कि स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करें, कौन सी स्ट्रैटेजीज, कौन सी मेथड्स। तो चलो बात करते हैं वो 4 मेथड्स के बारे में, उन 4 स्ट्रैटेजीज के बारे में। और ये चारों स्ट्रैटेजीज जो मैं आपको बताऊंगा, ये चारों मेथड जो मैं आपको बताऊंगा, ये इंक्रीजिंगली कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगी। सबसे पहली स्ट्रैटेजी सबसे सिंपल है लेकिन वो ठीक ठाक काम करती है। जो लास्ट स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको यूज़ करने के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस, थोड़ा ज़्यादा नॉलेज लगता है, लेकिन वो सबसे अच्छा काम करती है। तो हम चारों 1 बाय 1 देखेंगे और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है, आप कौन सी यूज़ कर सकते हो। और हाँ, थोड़ा थोड़ा मार्केट कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो चलो पहली स्ट्रैटेजी देखते हैं। पहली स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। पहला स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मेथड सबसे सिंपल है, आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो और मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम भी करता है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक लेवल पे आपने एंट्री ली और उसके नीचे कहीं पे तो आपने एक स्टॉप लॉस लगाया, तो आपके स्टॉप लॉस की एक लेवल होगी लेट्स से 2%। सो जैसे जैसे प्राइस आपके डायरेक्शन में मूव होते रहेगी वैसे वैसे आप स्टॉप लॉस भी उसी डायरेक्शन में मूव करते रहो, सेम डिस्टेंस रख के। चार्ट्स पे समझते हैं। अगेन लेट्स से ये पर्टिकुलर चार्ट है और यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर रहे थे और आपने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के स्टार्टिंग में यहाँ पे कहीं तो एंट्री ली। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे कहीं पे तो एंट्री ली, तो ऑब्वियसली अगर ये आपका एंट्री पॉइंट है तो आपका ये इनिशियल स्टॉप लॉस हो गया, राइट। इसका मतलब
ये आपका स्टॉप लॉस है और ये आपका एंट्री पॉइंट है, और इसके बीच में कुछ पॉइंट्स की गैप होगी। लेट से ये 10 पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट्स है। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे प्राइस, अगर प्राइस 10 पॉइंट्स ऊपर जाती है तो आप आपका स्टॉप लॉस भी, एसएल भी 10 पॉइंट्स ऊपर ट्रेल करोगे। अब ये कैसे काम करता है, सी लेट से मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेने दो। देखो ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। अब यहाँ पे बात क्या हुई थी, ये पर्टिकुलर लेवल ये आपकी एंट्री पॉइंट है, राइट, और ये स्विंग लो, ये लेवल आपका एंट्री पॉइंट है, और ये स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस है। और इसके बीच में जितने पॉइंट्स का गैप है, फॉर एग्जांपल 46 टू 48, ऑलमोस्ट 2000, हाँ ऑलमोस्ट 200 रुपये का जो गैप है वो आपका रिस्क है। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे प्राइस हमारे डायरेक्शन में, फेवरेबल डायरेक्शन में मूव होती रहेगी, हम उतनी ही रिस्क लेके आगे बढ़ते रहेंगे, सो दैट अगर कभी भी स्टॉक टर्न होकर 200 पॉइंट्स नीचे गिरता है, हम स्टॉक में से एग्जिट कर लेंगे, हम ट्रेड में से एग्जिट कर लेंगे। और इसीलिए मैं क्या करूंगा, इस स्टॉप लॉस, इस पूरे रेक्टेंगल को मूव करते रहूंगा जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रही है, और ये हमेशा मूव कर रहा है कैंडल के क्लोज पे। और सी हमेशा ऊपर, अगर आप बाई ट्रेड में हो तो उसको ऊपर मूव करना है, उसको कभी नीचे लेके नहीं आना है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल देख रहे हो, तो ये उसका स्टॉप है, ये उसका क्लोज है, तो मैं इस कैंडल को लेके जाऊंगा उसके क्लोज तक। और ये नीचे वाला, इस रेक्टेंगल का ये नीचे का जो पार्ट है, नीचे की जो लाइन है, ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस अगले दिन के लिए। अगले दिन हिट नहीं हुआ, प्राइस वापस ऊपर गई, तो मैं इसको वापस क्लोज पे लेके जाऊंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है। इसके बाद अगेन इसको इस कैंडल के क्लोज तक लेके गया, ये मेरा स्टॉप लॉस है। ये हिट नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे की कैंडल रेड बनी तो क्लोज नीचे आ गया, तो मैं मेरे स्टॉप लॉस को नीचे लेके नहीं आऊँगा, क्योंकि ट्रेलिंग तभी काम करता है जब आप स्टॉप लॉस को आपके फेवरेबल डायरेक्शन में मूव करते रहते हो, कभी वापस लेके नहीं आते। सो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और यहाँ पे मैं एग्जिट कर लूँगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरी यहाँ पे एंट्री हुई थी और मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, दैट इज़ इट। उतना मुझे प्रॉफिट मिला और मैं ट्रेड में से बाहर निकल गया। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। थोड़ा और क्लियर होने के लिए इसका और एक एग्जांपल देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था, हमको यहाँ कहीं पर भी एक एंट्री मिल रही थी कंटिन्यूएशन के लिए, तो वो एंट्री हमको इस लेवल पे कहीं पे मिलेंगी, इस कैंडल पे। तो हम इस रेक्टेंगल को यहाँ पे लेके जाते हैं, और इसके पहले का स्विंग लो ये है, ये रेड कैंडल के नीचे, तो वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो इतना, ये जो डिफरेंस है 5244 से लेकर 5371, ये डिफरेंस मेरा रिस्क है। तो मैं इसी रिस्क को लेके ऊपर जाते रहूँगा। अब लेट से मैं ऊपर जाते गया, अगर यहाँ पे भी आप देखोगे तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, राइट। यहाँ ये मेरा क्लोज था, इस दोजी का ये क्लोज था, मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल पे था, वो अभी भी हिट नहीं हुआ है। अभी अगेन मैं इसको मूव करते रहूँगा, ये क्लोज नहीं हुआ है, ये क्लोज, इस कैंडल का क्लोज यहाँ पे हुआ है, राइट, अप ट्रेंड के एकदम एंड पे, टॉप पे। और उसके बाद अगर आप दूसरे दिन देखोगे, ये रेड कैंडल ये बस स्टॉप लॉस के एकदम पास में आई है, लेकिन उसके बाद के दिन की कैंडल उसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। आई विल एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड, दैट्स इट। और यहाँ पे हमने कितने पॉइंट्स ले लिए, इस लेवल से इस लेवल तक। सो ऑलमोस्ट इस स्टॉप लॉस के तरीके ने हमको 9.18% प्रॉफिट दे दिया विदाउट एनी टेंशन। सो स्टॉप लॉस ट्रेल करने का ये सबसे इजी, सबसे सिंपल और मोस्टली इफेक्टिव तरीका है, जो आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो ट्रेंड के साथ ट्रेड करने के लिए। ट्रेंड लाइन के हमारे जितने भी सेटअप्स है, वो सारे सेटअप्स के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। हाँ, इसमें एग्जिट थोड़ा जल्दी भी मिल जाता है कभी कभी, अगर जो पुल बैक्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ये जो पुल बैक था, ये पुल बैक ऑलमोस्ट कितना 7% का पुल बैक था, राइट। इतना बड़ा पुल बैक अगर उस ट्रेंड में आता है, तो ये पर्टिकुलर स्टॉप लॉस ट्रेंड करने का, ट्रेल करने का मेथड आपको टॉप के आसपास ही कहीं पे एग्जिट दे देगा एक अच्छे प्रॉफिट के साथ। और उसके बाद अगर ट्रेंड कंटिन्यू करता है, तो आपको पता ही है यहाँ पे या फिर यहाँ पे आप फिर से एक कंटिन्यूएशन सेटअप के बेसिस पे वापस एंट्री ले सकते हो। तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वापस भी नहीं दोगे, और अगर ट्रेंड कंटिन्यू होते रहा तो आप वापस री एंट्री भी ले सकते हो हमारे सेटअप्स के बेसिस पे ही।
सो ये मेथड काम तो करता है, लेकिन ये तब काम करता है जब आपको उस पर्टिकुलर ट्रेंड में बहुत छोटे छोटे पुल बैक्स दिखते हैं। ये तब काम नहीं करता जब आपका इनिशियल स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है। लेट्स से अगर आपने किसी ट्रेंड के एकदम स्टार्ट में ही एंट्री ले ली और उसके पहले का स्विंग लो आपके एंट्री पॉइंट से बहुत नज़दीक है, लेट्स से सिर्फ 1% या 1.5 1.2% इतना ही डिफरेंस है, और आप उसी को लेके अगर आगे जाते रहे तो हो सकता है सिर्फ किसी एक दिन के वोलेटिलिटी के बेसिस पे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और एक अच्छा ट्रेंड जो बहुत ऊपर तक जा सकता था उसमें से आपको एक प्री मैच्योर एग्जिट मिल जाए। सो उससे बचने के लिए है सेकंड मेथड, जो ऐसे सिचुएशंस में से भी आपको बाहर निकालती है, आपको ट्रेड में रखती है और आपको एक और बड़ा और ज़्यादा पोर्शन उस ट्रेंड का कैप्चर करने में हेल्प करती है। तो उस दूसरे मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगेन सुनने में बहुत इजी लगता होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ट्रेंड लाइन्स के साथ ट्रेड करने के लिए। सी पॉइंट ये है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे परफेक्ट ट्रेल करने का मेथड, ट्रेल करने का सिस्टम है ही नहीं, किसी को नहीं पता, कोई बना नहीं पाया। बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के साथ आज भी ये होता है कि ओके 10% प्रॉफिट ले लिया, उसके बाद स्टॉक 20% या 30% भाग गया। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी होता है कि ओके 7% तक पहुंच गया, 8% तक का वेट करना था, लेकिन फिर वो रिवर्स हो गया और मैं 2% लेके निकल गया। ये होता है, ये होता रहेगा, दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ ट्रेडर। सो परफेक्ट ट्रेलिंग मेथड है नहीं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो उस प्रॉफिट में का मैक्सिमम पोर्शन आप घर लेके आ पाओ, इसीलिए ट्रेल करते रहो। अगर 10% प्रॉफिट मिलता है उसमें से 5% वापस भी चला गया चलेगा, लेकिन बचा हुआ 5% घर लेके आना इम्पॉर्टेंट है। पूरा का पूरा 10% दे के उसके ऊपर स्टॉप लॉस दे के वापस आने में कोई समझदारी नहीं। सो अगेन यूज ट्रेलिंग इन ऑल ऑफ योर ट्रेड्स। जैसे ही आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाता है ट्रेल करना शुरू करो। हाँ, उसमें भी एक ट्रिक है बाय द वे। जब मैं बोलता हूँ ट्रेल करो, इसका मतलब ये नहीं कि बस 1% 2% प्रॉफिट दिख गया आपने ट्रेल करना शुरू कर दिया, नहीं। इनिशियल स्टॉप लॉस जो आपने रखा है उस इनिशियल स्टॉप लॉस पे बने रहो तब तक जब तक आपको कम से कम 1:1 या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता। जब आपको दिखेगा कि आपका ट्रेड आपको 1:1 या 1:5 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है, उसके बाद ट्रेल करना शुरू करो, ठीक है। और उसके बाद कोशिश हमेशा ये करना कि एटलीस्ट 1:1 या 1:0.5 का रिवॉर्ड लेके ही आप उस ट्रेड में से एग्जिट करो, लॉस लेके नहीं। ओके, आई होप आपको ये अच्छा लगा, आई होप आपको ये पसंद आया, आपको ये समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गो एंड हिट दैट लाइक बटन। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने प्लान करके रखे हैं 2-3 और सीरीज़ शुरू करने के लिए आप सब लोगों के लिए। ट्रेंड लाइन की हमारी सीरीज़ तो चल ही रही है, इसके साथ साथ कैंडल स्टिक ट्रेडिंग के बारे में भी एक सीरीज़ जल्दी ही शुरू करूँगा। और मेरा प्लान है कि ऑप्शंस के बारे में, मतलब ऑप्शंस के बेसिक्स से लेकर तो एडवांस स्ट्रैटेजीज कवर करने का एक पर्टिकुलर सीरीज़ में इस चैनल पे। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मुझे बताओ कि आपको और क्या क्या देखना है इस चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज स्पेंड वाइजली, इन्वेस्ट कॉशियसली एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल। दिस इज सचिन नाइक फ्रॉम इंटीरियर एकेडमी साइनिंग ऑफ।